एक बार एक भाई था तो वो कहता है कि मैं जिस बिस्तर पे सोता हूँ मुझे हमेशा लगता है उसके नीचे कोई है। चेक करके भी सोऊंगा तो भी रात को संकल्प आएगा नीचे कोई है। तो फिर ऐसे में क्या करूँ? तो बहुत डॉक्टर दिखाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई, दवाई भी खाए, पर उसका भय ना जाए। तो एक दिन उसने अपने दोस्त को बोला, देख मेरी बहुत अजीब प्रॉब्लम है, मेरे को हमेशा लगता है बेड के नीचे कोई है। तो दोस्त कहता है, अरे बेड हटा, गद्दा डाल, नीचे सो, है ना। तो तो फिर वो कहता है कि हाँ ये तो अच्छा है। तो उसने बेड हटा दिया, गद्दा डाला, नीचे सोया, तो फिर वो भय ख़त्म हो गया। तो क्या है कि जो बात आपके माइंड में है उसका कोई फिज़िकल सल्यूशन तो है नहीं, है ना। तो आपको उस माइंड को ही ऐसे ट्विस्ट करना पड़ता है कि वो भय जाए। तो ये भय के बारे में है। खैर भय पर क्लास आज नहीं कराएंगे। आज मुख्य जो स्वराज अधिकारी की बात है उस पर विचार करेंगे। अब आप देखो, बाबा ने एक फॉर्मूला तो हमें क्लियर किया कि स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। बाबा कहते हैं मैं कौन, मेरा भविष्य क्या, उसको जानना है तो अभी के स्वराज अधिकार के आईने में देख लो। जितने अभी स्वराज अधिकारी हैं उतने ही कल विश्व में राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये फॉर्मूला तो क्लियर है, लेकिन स्वराज अधिकारी का फॉर्मूला क्या है? जितने स्वराज अधिकारी उतने विश्वराज अधिकारी, ये इक्वेशन सेट हो गई। लेकिन स्वराज अधिकारी का भी एक फॉर्मूला है, वो है जितना हम बाप के ऑर्डर पर चलेंगे उतना हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हमारे ऑर्डर पर चलेंगे, है ना। आज दो मुख्य शब्द हैं मुरली में, लव और ऑर्डर और सहयोग, है ना। बाबा कहते कर्मेंद्रियां तुम्हें सहयोग दें और कर्मेंद्रियां तुम्हारे लव और ऑर्डर में चले। तो उसके लिए पहले वो मैं आत्मा बाप के कितने लव और ऑर्डर में चलती हूँ और मैं आत्मा बाप के कार्य में कितना सहयोग देती हूँ, ये इसकी विधि है। क्योंकि जितना आप, जैसे बाबा ने हमें कहा है, जैसा करावनहार के साथ मुझ आत्मा करनहार का संबंध होगा, ऐसा मुझ करावनहार का कर्मेंद्रियों रूपी करनहार के साथ संबंध हो। करावनहार और करनहार दो रूप से कहा जाता है। एक बाबा करा रहा है, आज भी बाबा ने कहा ना, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। तो जैसा उस चलाने वाले के हिसाब से मैं आत्मा चलूँगी, वैसा मुझ चलाने वाले के हिसाब से मेरी कर्मेंद्रियां चलेंगी। ये इसकी विधि है। तो इसको, और बाबा ने जैसे आज कहा ना, सिर्फ कहते रहने से, या जिसको आजकल एफर्मेशन कहते हैं, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, उससे मालिक नहीं बन जाएंगे। उस स्वरूप में आने के लिए विधि यही है कि मैं बाप के हर ऑर्डर प्रमाण चलूँ। अब हम अपने आप को पूछें, हम बाप की आज्ञा को ऑर्डर मानकर, फरमान मानकर, जैसा बाबा कहते वैसा चलते हैं, या उसमें अपनी मनमत मिक्स करते हैं, अपने नाज नखरे दिखाते हैं। अगर हम नाज नखरे दिखाते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां भी हमें नाज नखरे दिखाएंगे। और जैसा हम सहयोगी बनते हैं ईश्वरीय कार्य में, बाबा की विश्व कल्याण की जिम्मेवारी में,
वैसा हमारी कर्मेंद्रियां भी हमारी सहयोगी साथी बनेंगे। ये बहुत सिंपल इक्वेशन। तो इसको हमें पहले चेक करना है कि मैं आत्मा बाप के ऑर्डर प्रमाण चलती हूँ। जैसा बाबा ने मुझे ऑर्डर किया है वैसे चलती हूँ। बाबा ने जो मुझे दिनचर्या, मनचर्या, जो मुझे ब्राह्मण परिवार के साथ चलने के लिए जो डिसिप्लिन्स दिए हैं, क्या मैं उन्हीं प्रमाण चलती या मनमत मिक्स करती, है ना। तो ये सबसे पहले तो हम ऑर्डर प्रमाण चलते हैं या अपनी चलाते हैं। क्योंकि जब आप भी ऑर्डर देते हैं तो क्या होता है, हाँ, मन को कहते हैं अभी मन मना भव हो जाओ, मन कहता है रुको ज़रा बहुत काम है ना, भटक के आता है। तो क्यों? क्योंकि जब बाप कहते हैं इस समय उठो, इस समय याद करो, इस समय बैठो, इस समय मुरली सुनो, इस समय विचार सागर मंथन करो, इस समय सेवा करो, तो हम बाबा को भी तो कहते हैं ना रुको अभी मेरा मन नहीं है। तो फिर उस हिसाब से हमारी कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां भी काम करती हैं। और अभी मेरा बहुत दिनों से वैसे भी सहयोग के ऊपर बहुत चिंतन चल रहा था कि आप देखो सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है ना। एक होता है हमारा जब मन करे, जैसा हमें ठीक लगे वैसा हम यथा, है ना, शक्ति अपना सहयोग दें। तन का हो, मन का हो, धन का हो, चाहे बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, मेरा मन नहीं लग रहा तो मैं आकर उपस्थित नहीं हुआ, तन सेवा नहीं की, कुछ नहीं किया। चाहे बड़े से बड़ा आयोजन हो रहा हो, मुझे मन नहीं किया, या मैंने सोचा मैंने पिछली बार तो किया था तो मैंने अपना कोई धन, कोई समय उसमें नहीं लगाया। तो आप सोचो कि ये जो सदा सहयोगी, और जब मन किया तब सहयोगी, जब मन ना किया तब ना सहयोगी। मैं अभी पीछे किसी से बात हो रही थी तो मैं ऐसे ही कह रही थी कि जब जो आवश्यकता है, हमने तो इतना भी जीवन में देखा कि भले ही शरीर साथ भी ना दे रहा हो, है ना, शरीर में भी कोई व्याधि हो, कुछ हो, लेकिन अगर आवश्यकता है तो उस तन को तो सफल करना पड़ेगा ना। उस समय ये नहीं सोच सकते कि मेरा शरीर है ना, क्योंकि मेरा शरीर भी तो स्वार्थ है ना। तो क्या हम समय परिस्थिति देखकर सहयोगी बन पाते हैं, या हम अपनी सुविधा देखकर सहयोगी बनते हैं? क्योंकि सफल उसका होता है जो ज़रूरत के समय लगाता है ना। एक होता है कि मैं फ्री हूँ तो मैंने कहा मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन एक होता है जब भी आवश्यकता है तब मैं अवेलेबल हूँ। तो जितना हम अपने को ईश्वरीय सहयोगी बनाएंगे ना, हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, हमारे कर्मेंद्रियाँ, स्थूल इंद्रियाँ सब हमारे सहयोगी बनेंगे। ये बहुत बड़ा नियम है। और मैंने देखा है कि कई बार, क्योंकि देखो आजकल ये सेल्फ केयर की मुहिम भी ऐसे चली हुई है ना कि मनुष्य क्या है कि ये समझता है कि पहले मेरी फिज़िकल हेल्थ, पहले मेरी फिज़िकल स्टेट, पहले मेरी, है ना, पहले मेरा मूड, पहले मेरी फीलिंग, पहले सब कुछ मेरा, उसके बाद जो आवश्यकता है उसमें देना। लेकिन ये कलयुगी मत। बाबा हमें कहते हैं ईश्वरीय कार्य में जब हम यथा जो आवश्यकता है उस हिसाब से जब हम सदा उपस्थित रहते हैं तो उस परमार्थ से हमारा व्यवहार, हमारे अपनी जीवन में भी बहुत उन्नति होती है ना। तो ये जो हम देखो, मैंने तो यज्ञ में ये कभी नहीं देखा कि जब आवश्यकता हो तब मनुष्य आत्मा सोचे कि नहीं, मेरा मूड, मेरी फीलिंग, मेरी तबीयत,
है ना। मेरा मूड स्विंग से भी आजकल रुक जाते हैं, है ना। लेकिन डिसिप्लिन नहीं मानेंगे या मर्यादा के अंदर नहीं रहेंगे या जो कार्य है उसका महत्व नहीं है, या इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, मैं देखती हूँ इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो सेवा में एक छुट्टी लेकर उपस्थित नहीं होंगे, है ना। तो ये भी क्या है कि वो छुट्टियाँ क्या काम आएंगी, क्या करेंगे उन छुट्टियों का। या जब अनाउंसमेंट जाती है, आजकल ऐसा भी होता है अनाउंसमेंट जाती एक सेवाधारी भी उपस्थित नहीं होता, है ना। आजकल तो हम मेंटली इतने प्रिपेयर हो गए हैं कि अनाउंसमेंट भले किए हैं, पता नहीं आए या ना आए, तो अपनी कमर कस के रखो कि खुद ही करना है। तो ये जो बातें हैं इसको हमें देखकर चलना है कि अगर हम देखो, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनना कि फरिश्ते रूप में चक्कर लगा रहे हैं और सबको विश्व को सकाश दे रहे हैं, लेकिन देने वाले को सहयोग नहीं दे सकते तो ना देने वाले को रहम कैसे खाएंगे। जो दाता सब कुछ दे रहा है, अगर उसके कार्य में हम सहयोगी नहीं बन सकते तो हमारे स्वार्थ का लेवल क्या है। और फिर जो देने वाले को वापस नहीं दे सकता वो ना देने वाले के प्रति क्या रहम करेगा, है ना। तो क्या हम फरिश्ता बनेंगे। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से अपने को चेक करना होता है, क्योंकि ये जो हवा में ब्राह्मण बन रहे हैं ना, ये आजकल बहुत चल रहा है ना। मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ समझ गए, अभी अभी सारा विश्व कल्याण का बीड़ा उठा लेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तो कुछ नहीं। फिर अपने आप को लायक भी बनाना पड़े। अगर हमारे अंदर तन मन धन को सफल करने की विशेषताएं नहीं है, तन की विशेषताएं नहीं है, शरीर से हम कोई सेवाएं कर नहीं पा रहे हैं, या शरीर को हम उस प्रकार से, है ना, अपने इतने कमज़ोर संकल्प रखते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं वीक हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो फिर या मनसा के लिए भी ऐसे संकल्प रखते हैं कि इतना डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, या इतने लंबे काल तक हम ये एडजस्टमेंट या इस प्रकार से नहीं चल सकते, या धन के प्रति भी इतना लोभ और स्वार्थ है कि हम उसे सफल करने की सोचते भी नहीं। तो फिर आप सोचो कि ऐसे में हमारी क्या कर्मेंद्रियां हमारा साथ देंगे और कैसे स्वराज अधिकारी बनेंगे। तो एक तो जो हमारे ईश्वरीय मर्यादाएं, नियम हैं, उस अनुसार हम चल सकें। जो ऑर्डर जैसा बाबा ने दिया है, चाहे वो दिनचर्या हो चाहे मनचर्या हो, उस प्रकार से चला सकें। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा कि 3:30-4 बजे से उठ के योग करो, तो मैंने अपने लिए फिक्स किया है कि मैं 5 बजे योग करूं, है ना। या नहीं भी करेंगे तो दिन में कर्म योग कर लेंगे, उस प्रकार से नहीं। फिर हमारी कर्मेंद्रियां भी उसी प्रकार से चलती, और जैसी हमारी ये प्रकृति है, जैसा हमारा मन बुद्धि संस्कार पर आधिपत्य है, वैसा ही प्रकृति पर भी होगा। फिर हम कहें प्रकृति हमें झोली भर दे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, कभी नहीं करेगा। कैसे करेगा जब यही प्रकृति कंट्रोल में नहीं, तो वो प्रकृति कैसे कंट्रोल में, है ना। योग करने के टाइम में अगर नींद आएगी, क्योंकि जिस टाइम पे योग करना चाहिए उस टाइम योग नहीं करते, जिस टाइम पे बाबा ने सोने को कहा उस टाइम पे सोएंगे नहीं, तो फिर नेचुरल है कि जब सोएंगे नहीं। मुझे एक अभी कोई नए आए थे तो मुझे पूछ रहे थे कि आप लोग रोज़ टाइम से उठ कैसे जाते हो। मैंने कहा क्योंकि हम टाइम से सोते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। आप टाइम से सोएंगे नहीं तो आप टाइम से नहीं उठ सकते। तो मुझे कहते नहीं, आप लोगों का काम ख़त्म हो जाता होगा 10 बजे तक। मैंने कहा काम ख़त्म करना पड़ता है
If you can afford to wake up at 7, why can't you afford to finish at 10? 3 घंटे तो आप वहाँ भी खराब कर ही रहे हो ना। तो समय तो सबके पास वही 24 घंटे हैं। तो समय पर सोएंगे नहीं तो समय पर उठेंगे कैसे? तो पहले तो जब हम स्वराज अधिकारी कहते हैं तो ऐसा नहीं बस टाइम से नींद खुले, टाइम से नींद आए भी स्वराज अधिकारी है। अगर जब सोना चाहते हैं तब आँखों को खींच हो रही है, मैं ये फिल्म देख लूँ, मैं ये है ना, मैं ये सीरियल देख लूँ, मैं ये न्यूज़ देख लूँ, आँखों को ये खींचे होती हैं, तो फिर समय से सोएंगे नहीं, वो कंट्रोल नहीं है आँखों पर, तो उठेंगे कैसे? हम समझते स्वराज अधिकारी माना बस 4 बजे उठ पाए, लेकिन नहीं, स्वराज अधिकारी माना 10 बजे सो भी पाए। मैंने कई बार ये बात सुनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं एक बार कहीं से कहीं एक दीदी के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो 1 आवर का ट्रैवलिंग टाइम था। तो वो दीदी जो थे, मैं उस समय बहुत नई थी, तो मेरा उस गाड़ी में आने का भी नहीं था, ऐसे ही समहाउ मैं उस गाड़ी में थी, ड्रामा ब्रह्मांड। तो फिर उस समय पर वो दीदी जो थे जैसे ही गाड़ी में बैठे सो गए और उठे जब गाड़ी स्टॉप हुई तो उठे। तो मैंने कहा आपको नींद आ रही थी जब उतरे? तो कहते नहीं, जब टाइम मिलता है सो जाना चाहिए, अभी आगे पूरा दिन पड़ा है, सेवाएं हैं, पता नहीं टाइम मिले ना मिले, तो सो लिया, अभी भले 2 दिन लगे रहें कोई बात नहीं, है ना। तो आप सोचो कि ये होता है स्वराज अधिकारी। जब मौका लगा तो आपको आपकी इंद्रियां इतनी काबू में हैं कि आप सो गए, तो फिर जब नहीं है अवसर तो आराम से आप उस समय सेवा कर पा रहे हैं, भले रात को भी सेवा करनी पड़े तो भी कर पा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं को मानते हैं ना, जो हमारे को बाबा ने ऑर्डर दिया है, उस प्रमाण जब हम चलते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं के ऊपर चलना ही हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को कंट्रोल में ले आता है। अगर आप सब कुछ बाबा के कहने अनुसार करेंगे, अगर आप योग के समय पर योग करेंगे, तो आपका माइंड कंट्रोल तो ऑलरेडी हो रहा है ना, क्योंकि आपने समय के प्रमाण अपने मन को स्थिति में सेट करना सिखाया है। तो आपका स्विच ऑन स्विच ऑफ का स्विच तो ठीक ऑपरेट करेगा ही। तो बाबा हमें इसीलिए कहते, या आप देखो भोजन की मर्यादा। अब आप देखो भोजन की मर्यादा, मैं कल किसी की अनुभव सुन रही थी, बहुत अच्छा। विश्व किशोर भाऊ हमेशा चावल, आलू और एक स्टोव साथ में रखते थे बैग में, और हमेशा सेवाओं में रहते थे। कभी एक स्थान पर बहुत कम रहते थे, कुछ ना कुछ बाहर सेवाएं होती थी। और आप सोचो उस समय का समय कैसा था, साधन भी इतने कम होते थे। तो जब भी ट्रेन स्टेशन में 15 मिनट वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए, तो अपना गैस स्टोव जलाया, अपना आलू उबाला, चावल उबाला और खा लिया। इस प्रकार से सेवाओं में रहे। और आपको पता है, जब विश्व किशोर भाव ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने क्या कहा, मेरा राइट हैंड चला गया। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरा राइट हैंड चला गया। तो क्यों? क्योंकि इतने स्वराज अधिकारी थे। और ऐसे साक्षात्कार भी होते थे, जब विश्व किशोर भाव को देखते थे, किसी को साक्षात्कार होता था तो हमेशा लक्ष्मी के बच्चे की तरह साक्षात्कार होता था। अनेकों को साक्षात्कार हुए। अब जो भी है वो तो भविष्य में भविष्य पता चलेगा, लेकिन ये जो बातें हैं ये क्यों हैं? क्योंकि ये एक छोटी छोटी डिसिप्लिन, आप देखो भोजन की भी मर्यादा है। तो अगर आप भोजन की मर्यादा को मानते हैं तो ऐसे बहुत परिस्थितियां आती हैं जहाँ पर अपनी सर्व शक्तियाँ आपको यूज़ करनी पड़ती।
सहना, समाना, परखना, निर्णय करना, कितना टाइम है, ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता, हर प्रकार की चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ती। तो ये सर्व शक्तियाँ कहाँ यूज़ होंगी? सर्व शक्तियाँ ऐसा नहीं हम वेट करते रहें कोई डिफ़िकल्ट परिस्थिति आए तो हम सर्व शक्तियाँ यूज़ करें तो हम उसमें निपुण बनेंगे। बाबा की जो छोटी बड़ी सारी मर्यादाएं हैं उस पर चलने में ही हमारे अंदर सर्व शक्तियों की धारणा हो जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए ये जो स्वराज अधिकारी हम बनेंगे तो ऑर्डर प्रमाण जब बाबा के साथ चलेंगे और जितना हम सहयोगी बनेंगे उतना हमारी कर्मेंद्रियां भी सहयोग देंगी। आप सोचो कि कितनी ये जो भय की बात है ना, भय किन बातों का होता है? भय तो यही होता है ना कि जैसे अभी शरीर के प्रति भी कईयों को भय लगता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो शरीर को ले सबसे ज़्यादा भय तो शरीर को लेकर ही होता है। तो जब तक शरीर को सफल नहीं करेंगे, जब तक ईश्वरीय कार्य में उसकी लिमिट को पुश नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये शरीर तो ईश्वरीय शक्ति से चलता है। जब आप ईश्वरीय कार्य में इस शरीर को उसकी लिमिट को पुश करते हैं ना, जब आपको पता चलता है कि जहाँ पर आपको लगता था ना कि ये किया तो शायद प्राण छूट जाएंगे जब वो भी बाबा के प्यार में देह से करते हो ना, तो आपको पता चलता है ये शरीर तब छूटेगा जब बाबा की अनुमति होगी, ऐसे ही नहीं छूटेगा। और इतना संभाल संभाल के हर चीज़ को रखेंगे तो नेचुरल है वो भय का कारण बनेगी, है ना। जिस धन को कभी सफल ही नहीं किया वो धन भी भय का कारण बनता है। धन और क्या करता है? भय का ही कारण बनता है, इनसिक्योरिटी का ही कारण बनता है। लेकिन जब मालूम है कि ये तो बाबा का है तो उससे भय निकलेगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि पहले तो हम बाबा के साथ और ईश्वरीय मर्यादाओं के साथ अपना संबंध अच्छा बनाए। ऐसे बैठे बैठे स्वराज अधिकारी नहीं बन जाएंगे, है ना। अपने कंफर्ट जोन में आजकल मैं कई बार सेंटर पर ये बात कहती हूँ, ये जो सब बिना हिले ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं ना, चेयर पे बैठ बैठ के ब्राह्मण से देवता बन जाएंगे ना। तो ऐसे चेयर पे बैठ बैठ के ब्राह्मण से देवता नहीं बनेंगे, उठना पड़ेगा, हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ेगी, है ना, तन मन धन स्वाहा करना पड़ेगा, तब तो जाकर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। आप देखो, धन लगाना एक चीज़ होती है, धन को सफल करना दूसरी चीज़ होती है। मैं आज किसी से पूछ रही थी, उनका बहुत अच्छा टर्नओवर है, तो मैं उनको पूछ रही थी आपका पैसा काम में कितना लगता है? आप कमाते हैं, अकाउंट में रहता है, लेकिन काम में कितना लगता है? तो कहते हैं अब जितना काम होता है उतना लगता है। तो मैंने कहा बाकी क्यों कमा रहे हैं? विनाश के समय विनाश होने के लिए। तो धन कमाना एक चीज़ है, धन कमा के आपने उसका किया क्या, वो बड़ी चीज़ है। और अगर श्रेष्ठ तरफ सफल करना है तो उसके लिए तो बहुत प्रावधान करना पड़ता है। श्रेष्ठ कार्य में लगाना इज़ नॉट इजी। एक तो दिल बड़ी चाहिए, वो अलग चीज़, लेकिन दिल बड़ी होने के साथ भी आपको तन से, मन से, समय से, हर प्रकार से आप लगेंगे, तब तो जाके आप विचार करो। मानो अभी कोई भी धन है, अगर आप उसको सफल करना चाहें तो आपने तो कह दिया भोग लगा देंगे इतना, ये इससे भोग लगेगा, लेकिन वो भोग लगाने में जो बनता है, होता है, वो तो फिर सफल करना पड़ेगा ना उसको तो उसमें हम अपना हाथ नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा?
तो हर प्रकार से हमें, आप देखोगे कोई एक चीज़ भी खरीदनी होती है, अभी कैमरे की बात है तो कितना उस पर रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि खाली ये बात तो नहीं है ना कि पैसा जो है वो ऐसे ही डाल दिया। अगर आपको राइट चीज़ खरीदनी है और राइट प्राइस पे खरीदनी है, या कोई भी चीज़ अच्छे से अच्छी जो बेस्ट यूटिलिटी दे वो खरीदनी है, तो उसके लिए तो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। हम पिछले 6 महीने से रिसर्च ही कर रहे हैं उसकी। तो विचार करो कि कोई भी चीज़ सफल करनी कितनी मुश्किल है। कमाना तो एक एस्पेक्ट है, फिर उसको बड़ी दिन से लगाना, फिर उसको तीसरे स्टेज में उसको सफल करके उससे पुण्य का खाता बनाना, ये सारा कार्य तो करना पड़ेगा ना। और अगर हम सोचेंगे बस हमने जो है ना, हमने तो बस अपना लगा दिया, तो वैसे नहीं चलता। हर एक ब्राह्मण आत्मा को है ना ये समझना पड़ेगा कि मुझे संपूर्ण सहयोगी बनना है, संपूर्ण सेवाधारी बनना है। कोई भी कार्य करते हैं, कई बार ऐसा होता है सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा के साथ नुकसान ज़्यादा हो रहा है, सफल कम हो रहा है, ऐसा भी होता है। डस्टिंग करेंगे, चीज़ टूट ज़्यादा रही है लेकिन सफल कम हो रही है। तो इतना अपने को योग्य और योगी बनाना पड़े कि हमारी कमाई हो। पुण्य का खाता कमाने के लिए योगी भी बनना पड़े, योग्य भी बनना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दुनिया के हिसाब से बहुत योग्य है लेकिन योगी नहीं है, तो राइट समय पर काम नहीं होता है ना। तो योगी बनेंगे तो राइट टाइम पर हमारा राइट चीज़ सफल होगी, और योग्य बनेंगे तो वो सफल करने की हमारे अंदर शक्ति होगी। तो बाबा कहते हैं इतना जब समझे बातों को तब तो स्वराज अधिकारी बनेंगे। और फिर बाबा कहते हैं जब ऐसे हैं तब भी स्वराज अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना पड़ेगा। स्वराज अधिकारी ऐसा नहीं जब सिचुएशन आएगी तो हम शक्ति यूज़ करेंगे, जब सिचुएशन आएगी तो हम चेक करेंगे, नहीं। बाबा हमें कहते हैं अपने को रोज़ प्रोग्राम दो, अपने को रोज़ प्रोग्राम दो कि मुझे आज ये करना है। तन का, मन का, वाचा का, सबका, मनसा वाचा कर्मणा, सबका प्रोग्राम बनाओ। सारे दिन में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, ये संकल्पों को रखना है, या इस टॉपिक पर मुझे विचार सागर मंथन आज पूरे दिन में करना है, या अपने वाचा के लिए भी कि मुझे इस प्रकार से मधुरता से या इन संबंधों में इस तरह से चलना है। तो बाबा कहते हैं जब अपने लिए प्रोग्राम बनाएंगे तब तो बात आएगी ना कि कितना उस प्रोग्राम में सफल रहते। अपने लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है तो सारे दिन माया जो है वो हमारा टाइम वेस्ट करा रही है। और एक परिस्थिति में जहाँ पर हमें लगा कि हम लूज़ कर सकते थे अपना पेशेंस, उसमें लूज़ नहीं किया तो अपने आप को 100 मार्क्स दे दिए चार्ट में। आज तो हम यहाँ पेशेंस लूज़ करते करते रह गए। आज बाबा की वजह से हम तो है ना पेशेंस के साथ काम लिए, लेकिन वो तो एक परिस्थिति है, बाकी 24 घंटे में क्या किया। और स्वराज अधिकारी माना जब हम बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं तो हम नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, प्योर आत्मा है ना। तो हमारे, मुझे एक बार एक भाई कहता था कि मैं इतना अमाउंट अल्कोहल रोज़ लेता हूँ कुछ एक। तो मैंने कहा कि आप छोड़ना चाहते कि नहीं नहीं, ये तो मैं मर्ज़ी से लेता हूँ, इतना नुकसान नहीं करता, तो ये मैं मर्ज़ी से लेता हूँ, है ना। तो मनुष्य को तो ये भी नहीं समझ में आता कि वो एडिक्ट है या वो मर्ज़ी से कर रहा है, वो कर रहा है या उससे माया करा रही है, वो भी नहीं पता।
क्योंकि जब तक स्वराज अधिकारी नहीं तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं कर्मचारियों के कारण चल रहा हूँ या कर्मचारी मुझे चला रहे हैं। तो बाबा कहते इतना अपने अंदर वो परख शक्ति, वो समझ, वो ज्ञान युक्त स्थिति हो कि हम जान भी पाए कि क्या कर्म करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि आजकल तो मनुष्य जो नहीं करना है वो करता है और कहता है ये तो मैं अपनी चॉइस से कर रहा हूँ। आलस्य, अलबेलेपन की जीवन या विकारों की जीवन, ये मेरी चॉइस है। तो पत्थर बुद्धि की तो यही चॉइस होगी ना। तो स्वराज अधिकारी चूज क्या करेगा, उसकी भी अक्ल चाहिए, है ना। कोई कहे कि मैं तो चूज करता हूँ 5 बजे उठना, मैं तो चूज करता हूँ 6 बजे उठना, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि में अभी ज्ञान नहीं बैठा है ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं बनी है। तो बाबा कहते हैं इतनी समझ हमें रखनी पड़ेगी कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा के संकल्प, बोल, कर्म कैसे होने चाहिए। वो संकल्प तो मुझे आए, बाद में तो कर्मों की चेकिंग हो, क्योंकि वो संकल्प भी तब आएंगे जब बुद्धि का ताला खुले। बुद्धि का ताला बंद है तो अपने प्रति ही ऐसे निर्णय लेते हैं। रात को ही बैठकर सोचते हैं कि आज तो लेट हो गया, पहले लेट कर दिया सोने में, ठीक है, फिर सोचेंगे अभी अगर जल्दी उठ गए ना तो सारे दिन नींद आएगी, तो अभी लेट उठेंगे। तो ये हमने निर्णय लिया। और निर्णय क्यों लिया? क्योंकि ज्ञान तो गायब हो गया है। कमाई के समय में जो सोता है ना, स्थूल कमाई के समय में जागते हैं और रूहानी कमाई के समय में सोते हैं। तो इसका मतलब क्या कि बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। तो बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी तो तब कहें जब नॉलेजफुल, पावरफुल हो। मुख्य 2 चीज़ें, नॉलेजफुल भी हो और पावरफुल भी हो। हमारे प्लान्स नॉलेजफुल हो, हमारा एग्जीक्यूशन पावरफुल हो। अगर हमारा प्लान ही नॉलेजफुल नहीं है, हमने तन मन धन के लिए, मन वचन कर्म के लिए जो प्लान बनाया, समय श्वास संकल्प के लिए जो प्लान बनाया, वो प्लान ही नॉलेजफुल नहीं है, तो एग्जीक्यूशन की तो बात ही नहीं आती ना। मुझे एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अब किसी को क्या मना करें कि रात को फ़ोन मत देखो, हम ही थक जाते हैं तो फ़ोन देख के ही सोते हैं। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम थक जाते हैं रात को 10 बजे तो हम ही फ़ोन देख के 2 घंटे सो रहे हैं, तो किसी को क्या कहें कि आपको डिजिटल एडिक्शन हो रहा है और ये हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, ये बात तो आपकी राइट है कि खुद नहीं करेंगे तो किसी को क्या कहेंगे, लेकिन आप ये अपने आप को क्यों नहीं पूछते कि खुद ये चॉइस क्यों ले रहे हैं, उसको चेक एंड चेंज करें ना। तो क्या है कि भले ही डॉक्टर है लेकिन नॉलेजफुल कर्म नहीं है। और जब हम सारे दिन नॉलेजफुली नहीं चलेंगे तो रात को सोना कैसे, वो कैसे डिसाइड करेंगे। सारे दिन माया के प्रभाव में चलेंगे, वेस्ट थॉट चलेंगे, बोझ अपने अंदर होगा, स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, लाइट होके काम नहीं करेंगे, तो रात को सोते समय योग थोड़ी लगेगा। रात को सोते समय भी लगेगा, आप बोझ उतारने का यही तरीका है। तो हर कर्म नॉलेजफुल होकर करें, और नॉलेजफुल होकर करने के लिए पहले तो अपना प्लान कि सारे दिन मुझे अपना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम। मुझे अपना समय सारे दिन में किसको देना है, किस अभ्यास को देना है, किस पुरुषार्थ को देना है, क्योंकि जिस चीज़ को आप समय देंगे वही आपका भाग्य बनाएंगे। तो सारे दिन में किस चीज़ को समय दे रहा हूँ, आप विचार करो। व्यक्ति कहता है मुझे टीचर बनना है ना, मान लो स्कूल में,
लेकिन समय वो अपनी टीचिंग स्किल्स को बढ़ाने को दे रहा है ना। मनुष्य कहता है घर में सुख शांति आए, तो आप सुख स्वरूप शांत स्वरूप बनने को समय दे रहे हैं। और हम ब्राह्मण आत्माएं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बने, तो उसकी तो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो क्या हम उसको समय दे रहे हैं? तो बाबा कहते हैं पहले तो सारे दिन में मुझे समय किसको देना है, मुझे कौन से अभ्यास करने हैं, मेरी वाणी कैसी हो, मेरी दृष्टि कैसी हो, मुझे क्या संकल्प रचने हैं, ये मुझे पहले अपने लिए तय करना है। फिर मुझे चेक करना है कि हम कितना सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। जिसका कोई प्लान नहीं, वो तो हर बात में पास ही हो रहा है। गो विद द फ्लो का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ कुछ हमारा कोई प्लान ही नहीं है। गो विद द फ्लो माना आपका प्लान है, फिर उसमें जो बातें बीच में आती हैं उसके साथ आप टकराते नहीं हैं, आप उसके साथ अपना रास्ता निकालते हैं। कई ऐसा सोचते हैं चलो आज दिन क्या देता है वो देखते हैं। दैट इज नॉट गो विद द फ्लो। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आज 3-4 एग्जाम्पल्स बाबा ने दिए ना निर्णय शक्ति का, कि समय आया तो देखो जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं ना, तो वो निर्णय आपको लेने पड़ते हैं जो निर्णय आपने पहले नहीं लिए। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत आत्माएं ऐसी फ़ोन करती थी जो कहते थे अभी बाहर जाने में रिस्क है। तो अभी मुझे वर्क फ्रॉम होम का जब खुल गया था ना, उस समय की बात है, वर्क फ्रॉम होम की परमिशन नहीं है, पर मुझे रिस्की लगता है, तो जॉब छोड़ देना चाहिए या वो रिस्क लेकर जाना चाहिए। तो आप सोचो ये कितना नया डिसीजन है ना, जो पहले कभी लेना नहीं पड़ा था। या आप सोचो अर्थक्वेक हो जाता है, आप 13वीं मंजिल पर हैं, तो उतरना है, कैसे उतरना है या नहीं उतरना है, वहीं शांति से बैठना है, ये निर्णय लेने पड़ते। और डिफ़िकल्ट समय में जब बाढ़ आ रही है तो क्या करना है, तूफान आ रहा है क्या करना है, तो उसके निर्णय जो होते हैं स्थूल रूप से तो बहुत लोग ट्रेंड होते हैं, आग लग गई है ना, अब फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता, वो तो ठीक है, लेकिन वही टेंशन में बेहोश ना हो जाए, भय में बेहोश ना हो जाए, तो वहाँ से निकलना है। या मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जो हम ट्रेनिंग लेते हैं कि इस परिस्थिति में ऐसा करना है, वो ट्रेनिंग उस समय काम नहीं आती, उस समय कुछ ना कुछ और नई चीज़ आपको करनी पड़ती है, और वो होती है परमात्म टचिंग से। लेकिन वो टचिंग भी कब आएगी, जब हम सारे दिन में निर्णय लेते होंगे, है ना। निर्णय शक्ति क्या होती है, आपके लक्ष्य के अनुकूल ये परिस्थिति आई। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे अब से रोज़ अमृत वेला 3 से 5 करना है ना, ये नहीं कि 4 से 5 करना है, आपने ये निर्णय लिया। अब उस बात को करने में 10 परिस्थितियाँ आई, तो उन परिस्थितियों को पार करके मैं अपनी धारणा पक्की कैसे रखूं, वो निर्णय आप जब लेंगे समय प्रति समय, कैसे हम हर बात के बावजूद मर्यादा पर चलें, स्नेही सहयोगी बनकर चलें, जब आप उतना लक्ष्य रख के निर्णय लेंगे तो समय पर वो निर्णय शक्ति आपकी काम करे। और जब आप ऐसे वायुमंडल में होते हैं जहाँ विनाश का समय है या कुछ है, तो स्थूल रूप से भी आत्माओं का दिमाग उस समय काम नहीं करता। तो उस समय बाबा कहते हैं स्थूल निर्णय भी लेने पड़ेंगे और फिर सूक्ष्म में भी अन्यों को मदद करनी पड़ेगी। जैसे हम कई
ऐसी बातें सुनते हैं कि है ना, अर्थक्वेक आया तो ऊपर एक ब्राह्मण था तो उसने कहा कि सब शांत हो जाओ, सबको शांत किया, धीरे धीरे उतरो सीढ़ी से, तो सब प्यार से उतरे और उसके बाद बिल्डिंग कोलैप्स। तो ऐसे भी बहुत सारी बातें उस समय आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं उनमें जो निर्णय शक्ति है वो तब ले सकेंगे जब इतना समय प्रति समय अपनी मंजिल को तय करके समय प्रति समय निर्णय लेकर मंजिल पर अग्रसर हुए होंगे, है ना। अपने लिए फिक्स करें कि मुझे आज मधुरता में रहना है। फिर बाबा कहते हैं मधुरता अंदर भी हो बाहर भी हो। तो अगर परिस्थितिवश चिड़चिड़ापन आ रहा है तो फिर अपनी योग की अवस्था को, अपनी तैयारी को इतना अच्छा रखें कि अगले दिन फिर मधुरता का स्वमान रखें। तो ऐसा नहीं कि सारे दिन में परिस्थितियाँ आपको हिला डुला दें। बाबा ने कहा निर्मांचित होकर चले, मुझे झुकना है, आपने तय किया, लेकिन फिर जैसे ही सामने गए और सामने वाले ने दो बातें कही तो मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों दबूं, है ना, मुझे ही सब कुछ करना है क्या। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बाबा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पहले अपने लिए तय करो मनसा वाचा कर्मणा मुझे कैसा रहना है, और फिर उसका चार्ट चेक करना है। उसके बाद आती है बात कि अपनी अवस्था से अन्यों की मदद सूक्ष्म में हम फरिश्ता रूप में अंत में कर सकें। तो ये पहली बात। फिर बाबा आज कहते हैं दो बातें, हिम्मत और भय। और बाबा कहते हैं जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है, क्योंकि और हिम्मत का कदम भी किस में उठाना होता है, बाबा की श्रीमत पर चलने में। मुझे एक बार कोई पूछ रहे थे आप लोग रिस्क एवर्स होते हैं या रिस्क टेकिंग होते हैं। तो मैंने कहा रिस्क टेकिंग माना जानबूझ के कुएं में कूद जाते हैं, यानी नहीं वो नहीं करते हम। तो फिर कहते नहीं मतलब, तो मैंने कहा देखिए दुनिया का जो आइडिया है एडवेंचर का, हम उसको नहीं मानते ना, जाके पहाड़ों से कूद जाओ, पानी में छलांग लगाओ, वो नहीं करते हम। हमारा ये संगम युगी जीवन बहुत वैल्यूबल है। हम ऐसे कोई रिस्क नहीं उठाते जहाँ पता है कि नुकसान होगा और क्यों उठा रहे हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं। थ्रिल और एडवेंचर के लिए ऐसे काम हम नहीं करते। हाँ, उससे डर खत्म होता तो डर है क्यों। डर उससे खत्म नहीं होता। डर खत्म होगा जब आप अपनी जो श्रीमत पर चलने में जो आपको बाधाएं आती है ना, उसको पार करें, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जो जहाँ पर भी हमें हिम्मत का कदम पवित्र बनने में, सेवा करने में, योगी ज्ञान मार्ग में चलने में जो हमें विघ्न आते हैं, चाहे अंदर अपने संस्कारों से चाहे परिस्थितियों से, उसमें हमें हिम्मत दिखानी। और उसमें हिम्मत दिखाएंगे तो फिर बाबा कहते वो जो भय है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और बाबा हमें कहते हैं भय के लिए क्या करना है, सच्ची और साफ दिल। आपने कभी ट्राई किया है जो बात आपको, देखो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम कभी शेयर नहीं करते और अंदर अंदर डरते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको लगता है मेरे से ये चीज़ टूट गई तो मेरी बहुत पिटाई होगी, तो 10 दिन डर रहे हैं। लेकिन अगर बता दिया तो पता चलता है पिटाई तो हुई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं जिन बातों को अंदर हम छुपा कर रखते हैं, जो भय का रूप लेती है, बात छुपी हुई ही भय का रूप लेती है। जितना आप अपनी सच्चाई सफाई से बाबा के सामने सब चीज़ें रखते हैं, तो मैंने देखा है कि जिस बात से आप डरते हैं, जब कोई दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, नॉर्मलाइज कर देता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आपका भय ख़त्म हो जाता है। तो मनुष्य से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, लेकिन बाबा तो हर बात को स्वीकार करके
कहता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो उससे भय खत्म हो जाता। अच्छा, ओम शांति।